Everyone, welcome back to channel. In this video we are going to discuss your chapter number 3 World of Numbers exercise 3.5. तो अब आते हैं हम फाइनली ऑन योर एक्सरसाइज 3.5. अभी तक हमने 3.4 तक कर लिया है. आज हम आपके एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन determine which of the following rational numbers will have terminating decimal or which will have repeating. कहते हैं आपको बिना लॉन्ग डिवीजन करे आपको ये पता लगाना है जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं वो आपके टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है. ठीक है. फिर उसके बाद बोलता है आपको नंबर दिए हुए हैं 7/20, 4/15 और 13/250. ये आपको देखना है. Then check your answer by splitting, performing long division and expressing these rational number as the decimal. आपको क्या करना है? फिर अपना जो आपका आंसर आ रहा है आपको वो चेक करना है by performing the long division कि वो रेशनल नंबर जो है वो डेसिमल में हो सकता है. ठीक है. तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन. तो हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो तो आपको पता ही है क्या है. द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म. सीधा क्वेश्चन पे आओ. अगर मैं आपको सबसे पहले दे रखा है 7/20, तो आपको क्या करना है जब भी आपको ये पता करना हो टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है उसके सिर्फ आप देखो डिनोमिनेटर को. अब डिनोमिनेटर है यहाँ पर 20. अगर मैं साइड में आपको करके दिखाऊं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 10 पे, फिर 2 ये 5 पे, 5 और ये 1. तो आपके पास क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 आ गया है ना. तो 20 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5. तो अगर आपका बेस जो डिनोमिनेटर है आपका अगर उसमें 2 और 5 आता है तो दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट इज रिपीटिंग. मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 दिख रहा है आपको दैट मीन्स वो हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है. अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आपको साथ दिख जाए 3, 4, 6 कुछ भी एक्सेप्ट 2 and 5 दैट मीन्स दैट नंबर इज रिपीटिंग. ठीक है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिंस डिनोमिनेटर हैज ओनली द प्राइम फैक्टर 2 and 5 the decimal expansion is terminating. फिर हम अब क्या करना है, हम इसको वेरीफाई भी करना है. तो वेरिफिकेशन देख लेते हैं. तो इसको सिंपली अगर आप 7 को 20 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.35 आएगा. यही आएगा. तो आपको क्या करना है अब इसको वेरीफाई करना. तो कैसे वेरीफाई करेंगे? लॉन्ग डिवीजन से. देख लो एक बार. मैं एक बार सीधी लाइन खींच देता हूँ यहाँ से. ठीक है. तो अब एक बार फटाफट से देखते हैं. आप कर रहे हो 20 को 7 से. ठीक है. अब 20 तो जाएगा नहीं तो किस पे 0 पॉइंट लग जाएगा. सीधा आपका क्या आ जाएगा 70. किस पे जाएगा फिर ये 3 पे 60 पे. इसको करो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 10. फिर 10 नहीं जाएगा 20 से 0 लगाओगे. इस पे गया अभी सीधा 5 पे क्या आ गया 0. ठीक है. तो हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिया. अब ऐसे ही हमारे पास सेकंड आता है 4/15. तो ऐसे 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5. अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे ने कहा था 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज कोई नंबर आ गया तो रिपीटिंग है. तो यहाँ पर देखो सिंस द डिनोमिनेटर इज हैज प्राइम फैक्टर 3 अदर देन 2 और 5, सो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ठीक है. अब इसको भी वेरीफाई कर देते हैं. देखो इसको वेरीफाई करें अगर तो 15 को करना है आपको 4 से. तो करो किस पे जाएगा ये. अब 15 तो 4 से जाएगा नहीं तो फिर वही 0 पॉइंट और 0 लगाओगे.
इस पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 30, फिर बचेगा 10, ये भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओगे, फिर किस पे जाएगा 6 पे 90, फिर आएगा 10, फिर नहीं जाएगा, फिर लगाओगे 6 पे 90। अब आपकी ना ये वाली चीज़ चलती ही जाएगी। जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4/15 को करने से 0.2666 अप टू, यानी 0.26 बार। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, 13/250। अब 250 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 × 5 की पावर 3। मैं करके भी दिखा देता हूँ। 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पहले 2 से करा तो कितने पे आया आपके पास 125। यहाँ से अगर 2 से करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 125, फिर आप 5 से कर दो, ये आएगा 25, फिर 5 से 5, तो आपके पास क्या आ गया 2 × 5 की पावर 3। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सिंस डिनोमिनेटर हैज ओनली प्राइम फैक्टर 2 and 5, तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आपके पास है 250, आपको डिवाइड करना है 13 से। अगेन नहीं जाएगा, 0.0 लगाओगे, उसके बाद स्टिल नहीं जाएगा, एक और 0 लगाओगे तो यहाँ भी 0 लगेगा। तो अब क्या इस पे जाएगा आपका ये 5 पे 1250, इसको माइनस करो, आपके पास कितना बच जाएगा 50। अब 50 भी नहीं जाएगा, फिर से 0 लगाओ, 500 किस पे चला गया 2 पे। ठीक है, तो आपका वेरीफाई हो गया कि 13/250 कितना आएगा 0.052। ठीक है, वैसे ही ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में ज़्यादा आते हैं, आपसे पूछ लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको सिर्फ उसका डिनोमिनेटर देखना है 2 और 5 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन। वो खुद कह रहे हैं कि भाई लॉन्ग डिवीजन करो, किसके लिए 1/13 के लिए। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिट, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि कौन से ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि ये भी बताओ कि क्या वो साइक्लिक प्रॉपर्टी करता है। अब साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी देखेंगे। अगर आप 2 की पावर 13 इवेलुएट करते हो ऐसे ही, या फिर 3 की पावर 3/13 करो, 4/13 करो, आप क्या चीज़ नोटिस करते हो आपको ये बताना है। तो आते हैं सोल्यूशन पे। सबसे पहली चीज़ क्या बोली उसने, डू द लॉन्ग डिवीजन फॉर 13, है ना। तो 13 के लिए पहले आराम से लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कर लेते हैं, थोड़ा लंबा ही जाएगा इसलिए इतनी बड़ी लाइन खींची है। क्या आ जाएगा आपके पास, अब आपको करना है 13 को 1 से। तो क्लियर सी बात है, ये नहीं जाएगा, पहले तो 0 पॉइंट फिर 0 लगेगा, स्टिल नहीं जा रहा तो 0 फिर से 0। किस पे गया अब ये 7 पे गया, किस पे 91 पे। इसको करो माइनस, आपके पास कितना आ जाएगा 9। अभी भी नहीं जाएगा, क्या कहता है, फिर 0 लग जाएगी आपका, फिर किस पे जाएगा ये 6 पे, किस पे 78। इसको माइनस करो, आपके पास क्या आ गया 12। फिर अब 0 लग जाएगी, फिर किस पे जाएगा ये 9 पे, क्या जाएगा 117। फिर करो, क्या बचेगा 3, स्टिल नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओ, अब किस पे जाएगा ये आपका 2 पे। फिर करते हैं, ये आपको गया 26 पे माइनस, फिर करते हैं, अब ये कितना आ जाएगा 4। अब फिर आप 0, इस पे 0 लग जाएगी, अब किस पे जाएगा ये 3 पे, किस पे 39। अब कितना बच गया 1। अब अगर आप ध्यान दो कि अब 1 बच गया, अब अगर आगे डिवाइड करते हो तो फिर से 0 लगाओगे, फिर यहाँ 0 आएगी, फिर यहाँ 0 लगाओगे, फिर अपना अगला 7 पे चल जाएगा। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पर 1 दोबारा आ गया, हमने 1 से शुरू करा था, तो इट विल रिपीट, वही सेम चीज़ आएगी। और जब ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद 7 6 8 9 2 3 था, अब फिर से 0 7 6 9 2 3 आ रहा है, इसके बाद फिर 0 7 9 6 9 2 3 आ रहा है। तो हम उस नंबर को बार बार लिखने के बजाय क्या करते हैं, हम सिंपली उसको लगा देते हैं ऊपर बार। दिस बार सिंपली मीन्स जिस जिस डिजिट के ऊपर वो बार है, दैट मीन्स दैट डिजिट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन।
मतलब 076,923 के बाद भी 076,923 ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने डिवाइड करके दिखा दी, उसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब वो कहता है कि आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक्स एंड, वो तो हमने कर लिया आइडेंटिफाई रिपीटिंग ब्लॉक्स। डज इट शो द साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, वो पूरा साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको पहले एक चीज़ समझानी पड़ेगी। करो क्या, आपके पास 1/13 कितना आया, 0.76923 बार। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 0.153846। 3/13 कितना आ जाएगा 0.230769। जस्ट मैं 3 को मल्टीप्लाई करा 1/13 का जो आंसर आया, ऐसी 4 को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 0.307692। ऐसी 5 को कर दो, मैं अभी 6 तक कर रहा हूँ आपको एक चीज़ समझाने के लिए बस। यहाँ कितना आ जाएगा 0.461538। अब देखो साइक्लिक प्रॉपर्टी का क्या काम है यहाँ पर। अगर आप ध्यान दो, जो मैंने ये 6 तक मल्टीप्लाई करा, इससे पहले 1 से करा, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे करके मल्टीप्लाई करा। अब अंदर डिजिट पे देखो ध्यान से। साइक्लिक डिजिट में होता क्या है, सिर्फ जो हमारी फर्स्ट डिजिट है वो चेंज होती है और अंदर के जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो आगे पीछे होते हैं। साइक्लिक प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स कि वही नंबर्स, मतलब जो आपने डिवाइड करा है वही नंबर बार बार घूम रहे हैं, उसी साइकिल वो घूमती जा रही है और उन नंबरों में बस आगे पीछे हो रहे हैं, वो नंबर्स वही के वही हैं। जैसे कि आपको मैं अगर दिखाऊं, तो अगर आप देखो यहाँ पर देखो 307692 और यहाँ पर भी 307692, और कहीं पर हो रहा है ऐसा। ठीक है, ये दो में एक चीज़ दिख गई, 384615, 384615, ये देखो 384615 एंड बस ये 3 में हो रहा है। तो व्हाट साइक्लिक प्रॉपर्टी मीन्स कि वही बस आपका फर्स्ट नंबर चेंज होगा, जो आपके नंबर्स हैं बस वो शफल होंगे, वो साइकिल की तरह वही घूमते रहेंगे, नंबर्स वही रहेंगे, बस वो घूमेंगे। ठीक है, सो अगर हमें अब इसकी बोलना था ऑब्जर्वेशन भी लिख के बतानी है, हमने सारा काम कर दिया, बता दिया कि साइक्लिक प्रॉपर्टी है नहीं है, इसमें है साइक्लिक प्रॉपर्टी। ऑब्जर्वेशन सब कुछ कर दिया, 2/13 कर दिया। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, दीज डेसिमल एक्सपेंशन शो अ साइक्लिक प्रॉपर्टी। दिख गया ना, वही डिजिट क्या हो रहे हैं, इसमें आगे पीछे हो रहे हैं ना वो नंबर्स। द रिपीटिंग डिजिट आर सेम, जैसे कि 076,923 बट अपीयर इन डिफरेंट ऑर्डर। देखो डिजिट सेम है लेकिन ऑर्डर अलग है, तो ऐसे नंबर्स क्या हो गए हमारे पास, साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अपना पढ़ा हुआ रेशनल नंबर आर दोस which can be represented in P upon Q form and irrational are those which cannot be represented in P upon Q form। तो सबसे पहले पार्ट आता है √81। क्लियर सी बात है, √81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है ना, तो सीधे 9 आ गया। एंड 9 को आप रेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हो 9/1 करके। तो सिंस 9 इज अ रेशनल नंबर, तो हमारा जो √81 है दैट इज रेशनल। ऐसे ही आपके पास आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, √12, सी पार्ट भी लिख ही देता हूँ, 0.3333। अब आता है इसका सॉल्यूशन, √12 है। अब देखो इसमें तो आप डायरेक्ट वो कर नहीं सकते कि किसी का स्क्वायर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर किसी का, तो कैसे कर सकते हो, देखो √12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, अगर इसको अलग अलग लिख लो तो ये √3 × √4, परफेक्ट स्क्वायर 2 का क्या होता है, 4 होता है, तो √4 क्या होगा 2, तो ये क्या आ गया 2√3। एंड वी नो दैट कि √3 इज अ इरेशनल नंबर, तो हमारा √12 भी क्या हो गया, इरेशनल।
ये वैसे आपकी बुक की जो आपका जो पार्ट है 3.5 से पहले इंट्रोडक्शन वाला, उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट है इरेशनल प्रूफ करने वाला। अभी मैंने नहीं कराया है, बिकॉज मैं एक्सरसाइज पे अभी पहले करा रहा हूँ, उसको भी करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब नेक्स्ट है 0.333। अब देखो आप क्या होगी, ये तो रिपीटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, तो क्लियरली ये तो इरेशनल होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये रेशनल है। कैसे होगा आप पहचान के सकते हो, जो नंबर ऐसे होते हैं कि जो ऐसे रिपीट कर रहे हो, सेम ही नंबर रिपीट कर रहे हो, वो रेशनल होते हैं। इसका आपका क्वेश्चन भी है बुक में, प्रूव दैट ऐसे रिपीटिंग वाले रेशनल कैसे करते हैं, वो तो बता देता हूँ क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है बुक करने के लिए। पहले कर लो, लेट x इज इक्वल टू 0.33 जो भी है, तो फर्स्ट मान लो। अब देखो इस 33 का मतलब मैंने कभी समझाया ना कि जब जो नंबर रिपीट कर रहे हो जस्ट बार लगा दो, मतलब इस बार का मतलब है कि बहुत सारे 3 हैं इसके पीछे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब मैंने 10 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि उसके ऊपर जो बार है वो सिंगल नंबर पे है। अगर ये 2 डिजिट पे होता तो 100 से होता, 3 पे होता तो 1000 से, अब सिंगल पे तो 10 से होगा। तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10, एक ही बार 3 लिखा क्योंकि बार बार 3 आ रहा है, एक ही बात है। तो 10x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, एक, अगर एक 0 है तो ये एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 3.3, क्योंकि पीछे तो बहुत सारे 3 है ना। ये मान लो सेकेंड, सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड को 1 में से, तो क्या आ जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.3 माइनस 0.3। ये आ गया 9x, करके दिखा देता हूँ। 3.3 माइनस 0 करो, 3 में से 3 के 0 और 3, x क्या आ गया 3/9, अगर इसको कट करोगे तो 1/3। तो अब x आगे 1/3 है, हो गया है तो p अपन क्यों में, तो मैं क्या कह दूंगा कि मेरा 0.333 इज रेशनल। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 0.12345 12345 12345। अब क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, जो ऊपर वाले में था कि 3 बार में रिपीट हो रहा था, या 12345 12345 12345 रिपीट हो रहा है, तो आई कैन सिंपली राइट एज दिस। तो सेम चीज जैसे मैंने इसमें करा ना, इस वाले में सेम कर दो, बस यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ 10 से करा था, यहाँ 5 0 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका रेशनल। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है आपके पास। फिफ्थ पार्ट है 1.01001 0001 000001। अब आप क्या होगी, नहीं ये रेशनल नहीं है, मेरे तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ध्यान दो यहाँ एक 0 थी फिर 1 रिपीट हुआ, यहाँ 0 डबल होगी फिर 1 हुआ, 3 होगी फिर 1 हुआ, फिर 4 हुई, तो 0 तो सेम नहीं है ना, अलग अलग ही आ रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 0.9 बार which means 0.99999 is rational, explain why 0.9 exactly equal to 1। कहते हैं जो नंबर 0.9 बार है वो रेशनल है, इसे बोल दिया। अब एक्सप्लेन करो कि 1 की इसकी वैल्यू 1 क्यों आती है। तो पहले तो हम इसको प्रूफ करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। देखो मैंने आपको बोला बार का मतलब क्या है कि वही बार बार 9 रिपीट हो रहा है, तो इसका स्टेप ऐसे ही रहेगा। आपको जब क्वेश्चन आए कि कन्वर्ट इनटू p अपॉन क्यू फॉर्म, तो भी ये करना है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.9, पीछे आप डॉट 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 लगा दो। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। मैंने क्या कहा, जितना आपके पास बार हो ना ऊपर, उतने से मल्टीप्लाई करो। एक ही बार है तो 10 से करो, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10, 10x इज इक्वल टू, अब एक 0 है तो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 9.9, क्योंकि पीछे भी 9 आ रहे हैं। अब क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, क्या आ जाएगा आपके पास 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9 माइनस 0.9, ये आ गया 9x, ये कितना आ गया 9.0, x क्या आ गया 9/9 विच विल बी 1, तो x मेरे पास कितना आ गया 1। ठीक है, तो सिंस हमें ये 1 मिल गया, ये हमने ही दिखाना था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि वी हैव सीन रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। आपका ना एक एग्जांपल था इसके पीछे 1/7 का, तो उस 1/7 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको ये आंसर आता है 0.142857, फिर 142857 ऐसे रिपीट होता है। तो अगर आप इसको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वही चीज़ साइक्लिक पैटर्न देखने को मिलेगा कि बस नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, बट क्या कहते हैं, डिजिट वही है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ट्राई टू फाइंड मोर एन नंबर्स, मतलब जो थोड़ा 1/7 का ही होता हो, क्या पता और किसी में भी होता हो, whose reciprocal 1/m produces the decimal which repeating blocks are cyclic। वो कह रहे हैं और ट्राई करो ऐसे 1/n और नंबर्स जो ऐसे साइक्लिक रिपीटिंग ब्लॉक्स थे। तो देखो हमें पता है 1/7 ही होता है, बता दिया मैंने तो, कि इट हैज रिपीटिंग ब्लॉक whose digit appear in cyclic order, वही डिजिट रिपीट होते हैं। Similarly we can find other values of n such that 1/x is a cyclic decimal repeating decimal। मतलब हम ऐसी और वैल्यूज निकाल सकते हैं n की जिससे जो 1/n है वो साइक्लिक डेसिमल रिपीटिंग दे। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऊपर हमने 1/13 देखा, उसकी क्या आई थी 0.076923, तो इसकी भी आई थी साइक्लिक। ऐसे ही 1/17 अगर करोगे इसकी भी आएगी। हमें सिर्फ एग्जाम्पल देने तो मैं बता रहा हूँ 88235294117647। अब देखो ये कितनी बड़ी डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। ऐसी 1/19 है 0.0526315789417368421, ये तो मोबाइल नंबर से भी ज़्यादा बड़ा दे रहा है। 1/23 ऐसे ही ये इससे बड़ा दे रहा है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ 826086956521739113, तो ये भी इससे बड़ा दे रहा है। तो ऐसे ये साइक्लिक पैटर्न देंगे। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, इन ईच केस द डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक आर सेम एंड डेसिमल एक्सपेंशन आर, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी। अब देखो 1/17 1/19 1/20 क्या आएगी, तो ऐसे इसकी 2/n, मतलब जो भी n नंबर लोगे 3/n ऐसे करके निकालोगे ना, तो हमारी क्या आ जाएंगी, ऑब्टेन्ड द साइक्लिक शिफ्ट ऑफ द दीज डिजिट। ठीक है, ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 5। एंड एक और चीज़ बता दूँ, दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज वो स्टार वाला क्वेश्चन विच इज़ नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट टीचर्स के ऊपर है, दे भी दे, तो उस बुक में है क्वेश्चन तो क्यों ना दे। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.5 एंड वैसे तो हमारा पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया आज, बस एंड ऑफ चैप्टर एक्सेसिबिलिटी बची है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Till then, thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.